हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पेज। आई एम प्रियदर्शनी सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं प्लूमेरिया की, विच इज़ ऑल्सो एंड कॉमनली नोन एज चंपा। तो आज का वीडियो सारे प्लांट लवर्स के लिए है। सो इफ़ यू वांट टू गेट एनी काइंड ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू चंपा, जस्ट वॉच दिस वीडियो, दैट विल बी इनफ फॉर यू। चंपा आपने बेसिकली हर जगह देखा होगा। यू हैव सीन इट ऑन द हाईवेज, आपने मॉल्स में देखे होंगे, आपने गार्डन में देखे होंगे, एंड इवन इन द होम गार्डन ऑल्सो, जस्ट लाइक दिस। द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट एंड दैट इज कि वाई इट इज एवरीवेयर। एंड आई हैव नेवर सीन अ चंपा इन बैड कंडीशन। मतलब मेरे को चंपा, आई जस्ट फील चंपा इज़ द मोस्ट क्लासी इन द रिच प्लांट, क्योंकि जब भी आप चंपा को देखोगे ना तो इज स्टैंडिंग टॉल, ब्राइट एंड ऑल शाइनी विद द लीफ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। बेसिकली चंपा एक ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है, जस्ट लाइक इंडिया। तो अगर आपका पौधा एक बार सेटल अच्छे से हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। आई मीन आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, एंड द फर्स्ट थिंग इज एम्पल ऑफ सनलाइट। आई थिंक आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि चंपा को सिर्फ 4 से 5 घंटे की सनलाइट इज सफिशिएंट, बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरा चंपा यहाँ टेरेस पे रहता है, उसको 7 से 8 घंटे की धूप मिलती है, एंड आई हैव सीन इट ऑल्सो कि चंपा को जितनी ज़्यादा आप धूप दोगे ना, दैट गोना डू बेस्ट फॉर देमसेल्व्स, यू नो। तो जनरली द टेम्परेचर विच वैरीज फ्रॉम 20 to 40 डिग्री सेल्सियस सूट्स बेस्ट टू देम। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स एंड दैट इज वाटरिंग। चंपा को कब पानी देना है, कितना पानी देना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई मीन अगर आपके घर में चंपा है तो आप समझो कि चंपा सिर्फ ओवर वाटरिंग से ख़राब होता है, नथिंग। आई मीन अगर आपकी चंपा में फंगस भी लगती है, विच इज़ रेयर, जनरली फंगस नहीं लगती है, अगर फंगस लगती भी है तो आप समझो कि दैट्स बिकॉज, मतलब मोस्टली इट्स बिकॉज ऑफ ओवर वाटरिंग। तो आप देख सकते हो कि मेरे चंपा की जो सॉइल है उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं बचा, इट्स ड्राई। तो जब आपका चंपा एकदम ड्राई हो जाएगा, देन यू गोना वाटर इट, ओके। देन व्हाट यू कैन डू, आप इसको अच्छे से पानी दे दो। आई मीन थोड़ा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे पूरा फिल कर सकते हो अपने पॉट को, राइट, लाइक दिस, या। तो क्या होगा कि अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर, हैव एनी पॉट विच हैज़ अ ड्रेनेज, दैट ड्रेनेज होल, दैट्स सो इम्पॉर्टेंट, द यू नो व्हेन यू आर हैविंग प्लांट्स एट योर होम। तो अब क्या होगा, मैंने ये पानी दे दिया है, जितना भी सॉइल को पानी चाहिए होगा, soil will keep the water and rest it will drain। तो बेसिकली ऐसा कोई भी रूल नहीं है चंपा के लिए कि आपको इसको डेली पानी देना है या फिर आपको इसको ऑल्टरनेट डेज पे पानी देना है। आपको सिर्फ तब पानी देना है जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाएगी और उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रह जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ओवर वाटरिंग से ही चंपा खराब होता है, सो दैट यू, मतलब जस्ट यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। तो अगर हम बात करें कि इसको किस टाइप का फर्टिलाइजर देना चाहिए, तो इसे हमेशा ही फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर देना चाहिए। वैसे तो ऐसा ज़रूरत नहीं होती है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत ही लेस मेंटेनेंस वाले प्लांट्स हैं, ये कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि इनमें फ्लावर्स नहीं आ रहे होते, फ्लावरिंग नहीं हो रही होती है, या फिर 1% चांसेस है कि इनके स्टेम में फंगस लग गया हो, या फिर आपको लग रहा हो कि आपका चंपा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस आप इसे फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर दे सकते हो, जैसे कि बनाना पील हो गया या फिर फिश बोन मील हो गया, काउ डंक, एनीथिंग दैट सूट्स। अगर इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो ये 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं हम इसे, वन फ्रॉम द सीड, सेकंड फ्रॉम द कटिंग। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दिखाऊं कि हाउ यू कैन ग्रो इट फ्रॉम द कटिंग, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट, ओके। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है इफ़ यू आर ग्रोइंग चंपा एट योर होम। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप इस टाइप के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, वांट टू नो मोर अबाउट मोर प्लांट्स, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। और इन एनी केस अगर आपको फैशन या होम डेकोर की वीडियोस देखना पसंद है, फिर तो आपको मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज आई जस्ट लव डूइंग दैट। सो थैंक यू एंड सी यू सून।